आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे, नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, कौन से टाइप के नंबर होते हैं, क्या नंबर का कहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, ये सब हम जानेंगे। तो बेसिकली ये पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, और इसका ये है कि पूरा कवर कर लें। दैट्स वाई पीपीटी की क्लास हम बाद में लेंगे, वो कंसाइज होगा, पर ये पीडीएफ से मैं पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर कर दूंगा। तो देखते हैं। तो ये पहली लाइन है जो हाईलाइटेड है, उस पर फोकस करें, बाकी आप बाद में अलग से पढ़ सकते हैं, पर फोकस हाईलाइटेड पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये लिखा है, नंबर्स हेल्प अस इन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसको हम अलग अलग सेपरेट करते हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ये गर्ल है तो ये कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ब्रिक है तो ये सेपरेट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे वाटर, मान लीजिए वाटर है तो ये अलग से एक कॉन्क्रीट, इनके पार्टिकल कॉन्क्रीट नहीं है क्योंकि हमें सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो नंबर्स का हमें क्या काम है कि बताना कि क्वांटिटी कितनी है, कितना वेट है, और उसको अरेंज ऑर्डर बताना कि ये मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और बड़ा है, ये कौन सा कितना दूर है, ये सब काम है नंबर्स का। तो नंबर्स का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर्स की नॉलेज नहीं होगी तो हम लाइफ में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। सो ये है, तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था। अब ये बात कर रहा है कंपेयरिंग नंबर्स। तो कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब है कि हम नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल, 92, 392, 4456, 89,742। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है। अगर नंबर्स का डिजिट अलग है, सब अलग हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा जो जिसकी डिजिट सबसे ज़्यादा होगी। तो ये 5 डिजिट नंबर है तो इट विल बी द लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। अब इस केस में आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑल सेम। सो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी हमें, और तो इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली ये नंबर जो है इसमें आप नोटिस करेंगे तो 1902 ही नंबर हैं। ये इन डिजिट से नंबर बना है, ये अरेंज। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है कि ये 9 ग्रेटेस्ट है, ये अगर लेफ़्ट साइड में आ जाए पहला तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट। तो हम देखेंगे 9 किस में, तो ये एक 9 है, ये 9 है। अब इनमें देखें, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। तो 0 1 2 9, तो 0 1 2 9 है। तो अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करें तो 9 2 1 0। तो इट विल, अगर ये नंबर है तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट। तो 9 ये वाला नंबर है, तो 9। फिर ये आपस में, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये 9 1 2 0। तो ये हम देख लेंगे कि जो डिजिट हमें दी गई हैं उसका लार्जेस्ट जो नंबर है वो लेफ़्ट साइड में आएगा और स्मॉलेस्ट राइट साइड में आए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किए, तो राइट साइड में जो है लार्जेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड, तो ये वाला नंबर विल बी द ग्रेटेस्ट। और अभी इसमें मैं बोलूँ कि आपको स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट मतलब 0 से स्टार्ट हो, तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये इसको असेंड, ये वाला स्मॉलेस्ट नंबर है, पर ये नंबर विल बी अ 3 डिजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि 0 ऑन द लेफ्ट साइड विल नॉट बी काउंटेड, तो ये 3 डिजिट नंबर होगा। तो अभी ये केस नहीं बनता, फिर ये एक स्वाइप कर दो, 1 और 0 को स्वाइप कर दो, 1 0 और 2 9। तो ये अगर नंबर देखिए कहाँ है, ये भी नंबर नहीं है, तो इसमें ये नंबर भी नहीं है। तो अभी ये वैसे स्मॉलेस्ट, अगर इन डिजिट से नंबर बना हुआ स्मॉलेस्ट वाला यही होगा, ठीक है। लार्जेस्ट तो ये अपन दे दिए, पर अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें 1, ठीक है, फर्स्ट डिजिट कंपेयर कीजिए, फर्स्ट डिजिट 1 इसमें है, 1 इसमें है और बाकी नहीं है। तो ये 3 तो हटा दीजिए इन दोनों में।
अब 9 9 है तो ये अभी तक सेम चल रहा है। 0 2 2 0, तो 0 0 विल बी स्मॉलर, सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब हम ये जैसे ये एक्सरसाइज देखते हैं। अभी मैंने इधर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ये एक्सरसाइज देखते हैं। ये क्वेश्चन 1, 382 4972 18 59,785 एंड 750। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम देख लें नंबर ऑफ डिजिट किस में ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा इसमें है 5 डिजिट, तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो है जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगी, तो 18 विल बी द स्मॉलेस्ट, सबसे कम डिजिट्स में। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस मैक्सिमम डिजिट किस में है, मैक्सिमम डिजिट इसमें है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट देखेंगे, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट, तो इन दोनों में कौन सा है, तो जिसका फर्स्ट डिजिट देख लीजिए, फर्स्ट डिजिट ये 3 है, ये 1 है, तो जिसका कम है स्मॉल है तो वो स्मॉलेस्ट, ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 देखते हैं, तो इसमें देखिए कि अभी डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो ये मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर है, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये दिस विल बी लार्जेस्ट, ये बिगेस्ट। और स्मॉलेस्ट देखेंगे, ये 3 डिजिट नंबर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये तो हमें पता ही है 111 विल बी द स्मॉलेस्ट। और नहीं तो फर्स्ट डिजिट देख लीजिए, फर्स्ट डिजिट इसका 1 है, इसका 4 है, तो और नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सेम केस ये आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि नंबर को कंपेयर करना में हम 2 चीज़ें देखे, कैसे नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स देख लें कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, और अगर डिजिट सेम है तो कौन सा डिजिट पे प्लेस वैल्यू, कौन सा डिजिट प्लेस वैल्यू पे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों नंबर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आप घर में देख सकते हैं। मैं आपको एक करके बता देता हूँ। सपोज़ ये वाला सी क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सब में देखेंगे आप सेम है, तो इसका फर्स्ट इसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया तो मुश्किल नहीं होगी। तो आप देखें कि 25286 ये सब 5 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट और सबका सेम है, तो फर्स्ट डिजिट काट दीजिए। अब सेकंड डिजिट देखिए, ये 5555, सेकंड डिजिट भी सेम है, ये काट दीजिए। अब थर्ड डिजिट देखेंगे 2 डिजिट, ये भी सबका सेम है, कंपेयर नहीं कर सकते। अब 4 डिजिट देखेंगे, 8 है, इधर 4 है, इधर 7 है, इधर 1 है, तो कि कौन सा मैक्सिमम है, 8 विल बी द मैक्सिमम, तो ये विल बी, दिस नंबर विल बी द ग्रेटेस्ट। और स्मॉलेस्ट देखिए, स्मॉलेस्ट 8 4 7 1 में कौन स्मॉलेस्ट है, 1 स्मॉलेस्ट है, तो ये दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि उसके आगे का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिजिट्स आर द सेम। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है, वही ये ट्रेडिशनल आपने देखा होगा कि अगर ये कोई नंबर है, मान लीजिए ये ग्रेटेस्ट नंबर ही हम ले लेते हैं, 2 ये नंबर ले लेते हैं 25286। ओके, तो इसका हमें पता है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा ये 1s प्लेस है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, और ये 10,000 प्लेस है। तो फर्स्ट जो भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, या इसमें देखें 10,000 प्लेस में जो भी देखेंगे वैल्यू है, वो अगर लार्जेस्ट है तो वही नंबर हो जाएगा, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम। ठीक है, अब ये बोल रहा हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अगर मैं आपको बोल दूं, ये 4 डिजिट नंबर ये दिया हुआ है 7835, तो इससे कितने नंबर बना सकते हैं आप। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है ये, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बड़ा मज़ा आता है इसमें।
तो उसमें हम बता सकते हैं एग्जैक्टली 4 डिजिट नंबर से कितने हम नंबर बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये 4 डिजिट नंबर है, तो अगर ये हम इसमें दो चीज़ें बताते हैं कि या तो डिजिट रिपीट हो या डिजिट रिपीट नहीं हो। अगर डिजिट रिपीट मान लीजिए नहीं होती हैं तो इसके मैं जैसा बता देता हूँ कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अगर डिजिट रिपीट नहीं होती हैं तो मान लीजिए इनमें से कोई एक नंबर आएगा, तो इसके इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। अब वो मान लीजिए इन 4 में से कोई एक आ गया तो 4 ऑप्शन हो गए। अब कोई एक इस प्लेस पे बैठ गया तो अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? जो यहाँ बैठ गया वो नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, तो इसके पास बचे 3 ऑप्शन, इसके पास बचे 2 ऑप्शन, इसके पास एक ही ऑप्शन बचा जो लास्ट का। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 4 3 12, 12 दूनी 24। तो 24 डिफरेंट टाइप के हम डिजिट 24 डिफरेंट टाइप के हम नंबर्स बना सकते हैं। पर इतना डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है, ये क्लास 11 में आप पढ़ेंगे। पर बेसिकली अभी इस क्लास 6 के लिए हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि तो इन 24 नंबर जो हम बनाएंगे उसमें 2 नंबर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर वेरी इम्पोर्टेंट। वो कौन से 2 नंबर हैं कि उन 24 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए वी हैव टू अरेंज दिस डिजिट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये आएगा 8 7 5 3। तो दिस विल बी द 8 7 5 3 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करने के स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए वी विल अरेंज दिस इन द असेंडिंग ऑर्डर। 3 5 इसका उल्टा कर देंगे 3 5 7 8। तो ये जो है 3 5 7 8 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ रहा बच्चों? ये है लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यही समझना था, इसके अंदर यही दिया है। तो अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ। यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये बताइए आप कौन सा क्वेश्चन करूँ। तो सपोज ये 0 वाला ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 5 4 0 3। अब सपोज इसने लिखा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हम इसको ये इरेज कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट अगर ये डिजिट की बात नहीं करता तो इसको हम सपोज अरेंज कर लेते हैं, ये अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 5 4 0 3 को 0 3 4 5। तो अगर ये 0 स्टार्टिंग में है, 1000 प्लेस पे है, तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। दैट्स वाई ये नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका स्वाइप कर देते हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो स्वाइप कर देंगे। तो 3 0 4 5 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 4 डिजिट की बात नहीं होती, ये सीधे कहता कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ या ग्रेटेस्ट बनाओ, तब हम 0 3 4 5 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। ये कौन सा डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट नंबर। ऐसे लार्जेस्ट की बात करें तो इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करेंगे तो 5 4 3 0 विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ दिस डिजिट। बाकी सिमिलर ये भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का है, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर या बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। कोई भी एक डिजिट हम डबल यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा डिजिट हम डबल यूज़ करेंगे, हमें ये देखना है कि अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट जो डिजिट है उसको हम 2 बार यूज़ करेंगे, और स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट के लिए हम जो है सबसे छोटा जो है उसको 2 बार यूज़ करेंगे।
ये सब ये वाला हो जाएगा। ये जीरो, जहाँ जीरो का केस है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये दो बी और सी आपको बता देता हूँ। तो बी और सी बता देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। बच्चों समझ में आ रहा है ना? आपको कहीं डाउट हो तो आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको इसका सलूशन दे दूँगा। तो लेट्स सी दिस। अच्छा, 4 डिजिट नंबर की पूछ रहा है। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड 4 डिजिट नंबर बाय मेकिंग। तो हमें ये क्वेश्चंस में 3 डिजिट दिए हैं, तो 905, तो 3 डिजिट दिए हैं, एक 1 डिजिट कोई यूज़ करना है 2 बार। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने बोला कि आपको जो है ये यूज़ कर लेते हैं लार्जेस्ट नंबर। तो इसको अरेंज कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो इसको जो है ग्रेटेस्ट जो लार्जर नंबर है उसको 2 बार यूज़ करेंगे। तो ये 9 को 2 बार यूज़ करें, 9950। तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दैट डिजिट। अब हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, 059। तो ये बट 3 डिजिट नंबर बनेगा, तो हमें चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो हम इसको स्वाइप कर देंगे, तो 5 ये स्वाइप कर देते हैं, 5 को इधर, तो 50। अब हमें स्मॉलेस्ट के लिए जो सबसे छोटा नंबर है वो 2 बार यूज़ करेंगे, 5। तो हमें 0 5 में कौन सा छोटा, 0, तो 0 को हम 2 बार यूज़ करेंगे। तो 05009, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट। सेम केस यहाँ सिमिलर तरीके से ये भी हो जाएगा, और ये तो आसान है। तो मान लीजिए ये भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 851, तो ये अगर ये लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो जो लार्जर डिजिट है उसको 2 बार यूज़ करेंगे। 88, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हैं, तो अरेंज करने की जरूरत है। 885 ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट के लिए इसको उल्टा कर दो, 158, तो 1 स्मॉलेस्ट। तो ये छोटा वाला यूनिट, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कितना डिफरेंस है। तो हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए डिफरेंस के लिए हम बेसिकली ग्रेटेस्ट नंबर ये है, तो 8851, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, तो 1158। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 में से 8 गए, 3 बचे। अब ये 4 हुआ, 4 में से 5 गए, वो 14 इधर से कैरी लेंगे, 14 में से 5 गए, 9 बचे। तो ये 8 कैरी इधर दे दिया, तो ये 7 में से 1 गए, 6 बचे। और ये 8 का 8 है, 8 में से 1 गए, 7। तो ये जो है इतना डिफरेंस आ रहा है, 7693 will be the difference between the greatest and the smallest number। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट में क्वेश्चन नंबर 3, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विद द कंडीशन एज गिवन। तो डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। तो डिजिट, ये कंडीशन है कि डिजिट 7 जो है वो हमेशा वंस प्लेस पे हो। तो ये अभी मैंने बताया आपको, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, 100,000। तो ये वंस प्लेस पे ही है। अब बाकी में हम चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स कर देंगे वंस प्लेस की जो भी कंडीशन दी है उसको वहाँ सेटिस्फाई करना है। बाकी पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये दिया नहीं है कौन कौन सी डिजिट थी, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया है। तो द नंबर कैन नॉट बिगिन विद 0, तो बिकॉज वो नंबर स्टार्ट हो सकता है बट उसको फिर वो काउंट नहीं करते। तो वो डिजिट जो है 0, वो फिर डिजिट A1 मतलब 4 डिजिट नंबर अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है वो फिर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं मेक द ग्रेटेस्ट। अच्छा, डिजिट हमें दिए नहीं है, तो बोल रहा है मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट नंबर हम निकाल सकते हैं, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बट ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है। डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट द 10th प्लेस। तो ये 1 प्लेस, ये 1 10 100,000। तो ये है, तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर हम क्या है, तो ग्रेटेस्ट हमें मैक्सिमम ये 9 8 ये वाले नंबर ग्रेटर हैं, तो यही इन्हीं नंबर का यूज़ करना। अगर हमें डिजिट रिपीट करने के, मान लो डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 9949। ये हो जाएगा डिजिट अगर रिपीट करना है। और
अगर डिजिट हम रिपीट और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डिजिट रिपीट करना है तो 1040 दिस विल बी द, क्योंकि हम यहाँ 0 ले नहीं सकते क्योंकि 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो उसके बगल वाला ले लेंगे, तो 1 ले लिया, बाकी तो 0 हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। बट हमें ये डिजिट रिपीट नहीं करना है, तो डिजिट एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट के लिए हमें 1000 प्लेस पे, यानी लेफ्ट मोस्ट साइड में मैक्सिमम जो नंबर है वो यूज़ करेंगे। मैक्सिमम तो 9 मैक्सिमम है, तो 100 प्लेस में इससे एक छोटा 9, 8 और 4, और इधर 8 से छोटा क्या नंबर हो सकता है कि मैक्सिमम है, तो 7, तो ये विल बी द ग्रेटेस्ट। और अगर स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, तो स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ तो 1 ही आएगा, क्योंकि 0 हम यूज़ नहीं कर सकते, ये 1 आएगा, और यहाँ हम 0 यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये दोनों हो गए, तो हमारे पास ऑप्शन बचा इसके इन दोनों के जस्ट बाद वाला नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा इजी है, ये वाला मैं सी बता देता हूँ। तो डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट 100 पर, तो ये फिक्स कर दिया 900। तो मैक्सिमम क्या है, अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं, डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ 9 नहीं रख सकते क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है 8, और यहाँ हो जाएगा 8, 9 यूज़ हो गए, तो 7 बचा, और यहाँ 6 बचा। और स्मॉलेस्ट के लिए 0 यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, 1, तो अब ये 1 9 है, तो 1 के बाद किधर 2, ये 3, तो ये 3 2 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1923 है, ये 1 अगर 3 यूज़ करते, तो इसीलिए जितना हायर लेफ़्ट साइड में जाएंगे उतने ही छोटी वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए रिपीटेशन का ऑप्शन होता, तो हम ग्रेटेस्ट के लिए 9 9 9 सब जगह 9 9 यूज़ कर देते, और स्मॉलेस्ट के लिए ये यूज़ कर लेते हैं, तो 1 9 और बाकी जगह 0 0 0। तो ये बेसिकली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। टेक 2 डिजिट से 2 and 3 मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम। टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3 2 डिजिट लेना है, मेक 4 डिजिट 4 नंबर का डिजिट यूजिंग बोथ द डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, मेक यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये मान लीजिए 2 और 3 डिजिट है, तो हम 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो हमें इक्वल, ये बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ टाइम, तो इसको भी 2 बार लेना है और इसको भी 2 बार लेना है, 2 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स लेना है। तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट के लिए मैंने बताया ना आपको कि हमेशा बड़ा नंबर लेंगे, तो बड़ा नंबर और बड़ा नंबर जस्ट लेफ्ट मोस्ट साइड में, तो 3 3 3 3 2 2 ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट नंबर लेना है तो स्मॉलेस्ट नंबर पहले लेंगे, 2 2 3 3।